हेलो दोस्तों, क्या आपको भी स्टॉक्स में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर लगता है कि कहीं मैं गलत स्टॉक को पिक न कर लूं और मेरा सारा का सारा पैसा डूब न जाए? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप स्टॉक्स में लॉस से बच सकते हैं, या फिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको स्टॉक्स में देखनी चाहिए जिससे कि आपको ये पता चल सके कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेस्ट है भी या फिर नहीं। आप इन तरीकों की मदद से लगभग अपनी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर सेव कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट तक हम आपका स्टॉक में होने वाले लॉस का डर भी खत्म कर देंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप गुड और बैड स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। हम बेसिकली 5 तरीके जानेंगे और जो नंबर 5 वाला तरीका है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे जाकर ग्रो करेगी या फिर नहीं, तो आपको उस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एक बार हम फ्री कैश फ्लो का मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपकी सैलरी आई 50,000 रुपए और उसमें से आपने पूरे महीने में 40,000 रुपए खर्च कर दिए, तो जो आपके पास 10,000 रुपए बचे वो आपके लिए आपका फ्री कैश फ्लो है। इसी तरह जब कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है तो वो उसमें से अपने खर्चे को पूरा करती है, टैक्स पे करती है या ऑल टाइप्स के एक्सपेंसेस को पूरा करने के बाद उसके पास जो पैसे बच जाते हैं उसी को हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। और कंपनी उस फ्री कैश फ्लो का यूज कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में करती है, जिसका मतलब है कि जिस कंपनी के पास ज्यादा या फिर पॉजिटिव कैश फ्लो है वो कंपनी आगे भी जाकर ग्रोथ करेगी। एक कंपनी के लिए आइडियल कैश फ्लो का रेशियो मोर देन 1% होना चाहिए। लेस देन 1% कैश फ्लो इज वेरी बैड। और फ्री कैश फ्लो को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू सेल रिवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस इन्वेस्टमेंट नीडेड इन ऑपरेटिंग कैपिटल। तो आपको बेस्ट स्टॉक को पिक करने में इसे काफी मदद मिलेगी। और रही बात इसे चेक करने की, तो ऐसी कई एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप इसे जाकर चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। नंबर 2, ये तो आपको भी पता होगा कि जिस कंपनी के सेल्स इंक्रीज होती हैं साथ ही साथ उस कंपनी की भी ग्रोथ होती है। तो आप कंपनी सेल्स ग्रोथ को चेक करके या फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को चेक करके भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी ग्रोथ करेगी या फिर नहीं। तो कोई और कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके कि आप खुद कस्टमर हो और आप उस कंपनी के प्रोडक्ट से फुल्ली सेटिस्फाइड हो। तो वो बेसिक एक गुड स्टॉक है और उसमें इन्वेस्ट करने का कैसा डर। नंबर 3, देखिए, किसी भी कंपनी को फंड 4 जगहों से मिलता है। नंबर 1, रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम लोग। नंबर 2, प्रमोटर्स द्वारा, जो कि कंपनी के लिए हवाई जहाज के कैप्टन की तरह काम करते हैं, मतलब कि वो ही कंपनी को कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नंबर 4, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब आप कहेंगे कि हमें इनसे क्या लेना देना है? लेना देना है, बिल्कुल है। आप मुझे बताइए कि आप क्या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो कि लॉस में जाने वाली हो और आपको पता हो कि वो कंपनी लॉस में जाएगी? बेशक आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यही बात प्रमोटर्स पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जो आदमी या प्रमोटर कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करता है या फिर यूं कहें कि वो कंपनी का हेड है, उन्हें लगभग ये अंदेशा तो लग ही जाता है कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और आपको ये तो पता ही होगा कि उन प्रमोटर्स के उस कंपनी में शेयर्स जरूर होते हैं। तो अगर आपको बेस्ट स्टॉक्स को पिक करना है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि उस कंपनी के हेड्स या फिर यूं कहें कि प्रमोटर्स ने पिछले 2-3 सालों में अपने शेयर होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया है। अगर इंक्रीज किया है तो वो कंपनी आगे अच्छा करेगी, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स को भी लगता है कि ये कंपनी आगे डिक्रीज ही होगी। नंबर 4, आपको सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 15,000 करोड़ हो, क्योंकि उस कंपनी का डूबना या फिर आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से नहीं डरना है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, मतलब कि कंपनी पर एक शेयर पर कितना कर्ज है। इसकी वैल्यू 0 से 1.5% तक गुड स्टॉक की निशानी होती है और इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल डेब्ट ऑन कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। तो हमने ये 5 तरीके जाने जिनकी मदद से आप गुड स्टॉक को पिक कर सकते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, पर उनका जो इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। लेकिन अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ये 5 कंडीशंस मैंने बताई हैं, अगर वो इन्हें सेटिस्फाई करते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। हाँ, एक और बात हमेशा याद रखें कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका लॉस होने के चांसेस स्टॉक्स में लगभग 2-3% के होते हैं, बशर्ते आपने उन स्टॉक्स में ये 5 तरीके अप्लाई करे हों और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 6 लाख रुपए में से 1-1 लाख रुपए 6 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए, अलग अलग सेक्टर्स में, और आपका डिसीजन इतना खराब था कि 6 में से 5 कंपनीज डूब गई और जो एक कंपनी बची है वो भी 10 से 12% का एवरेज रिटर्न दे रही है। अगर आप 30 वर्षों तक भी उस एक कंपनी में इन्वेस्टेड रहे तो भी आपके वो 1 लाख रुपए बढ़कर 30 साल बाद लगभग 30 लाख रुपए हो चुके होंगे। तो स्टॉक्स में लॉस होना मुश्किल है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।